अपने घाटों के लिए प्रसिद्ध धार्मिक नगरी वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। लेकिन ये वाराणसी बीते 24 घंटे में इसलिए चर्चा में है कि यहाँ पर एक घटना हुई है, एक ऐसी घटना जिसने हम सबको विचलित कर दिया है। अक्सर होता है कि शाम का समय होता है, हमारे घर की जो बच्चियां होती हैं उनसे हम कहते हैं कि जाओ पड़ोस की दुकान से कुछ लेके आ जाओ। काशी का एक पुलिस चौकी है शुजाबाद, यहाँ का एक गांव है, वहां का रहने वाला एक परिवार ने अपने घर की 8 साल की बच्ची को मार्टिन लेने के लिए पड़ोस की दुकान पर भेजा था। काफी देर हो जाती है, जो बच्ची वापस नहीं आती है तो घर वाले ढूंढने निकलते हैं। बच्ची का पता नहीं चलता है तो 112 पे सूचना देते हैं और स्थानीय पुलिस चौकी पे सूचित करते हैं कि हमारी बेटी नहीं मिल रही है, लेकिन पुलिस का कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। बेहद तनाव में रात भर घर वाले आसपास रिश्तेदारों के यहाँ, जान पहचान के लोगों के यहाँ चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन बच्ची का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। सुबह होती है, एक सूचना आती है और ये सूचना घर वालों पर एक कहर बनकर टूटती है। पता चलता है कि पास में ही प्राइमरी स्कूल है, वहां एक प्लास्टिक के बोरे में एक अर्धनग्न बच्ची की लाश बरामद हुई है। घर वाले रोते बिलखते मौके पर पहुंचते हैं और जब देखते हैं तो उनके पैरों के तले जमीन निकल जाती है कि ये उन्हीं की मासूम बच्ची की लाश थी, जिसके सर को पत्थरों से कूचा गया था, जिसके हाथ पैर तोड़कर उस प्लास्टिक की बोरी में भरकर यहाँ पर लाकर फेंक दिया गया था। बवाल शुरू हो जाता है। घर वाले आरोप लगाते हैं कि पुलिस की लापरवाही से हमारी बच्ची की जान चली गई। हमने जब सूचना दी थी, रात में अगर पुलिस आ गई होती, पुलिस ढूंढती तो हो सकता है कि हमारी बच्ची जिंदा बच जाती। मौके पर जब बवाल होने लगता है और घर वाले कहते हैं कि हम इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो पुलिस के आला अधिकारी, जिनमें पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल भी मौके पर पहुंचते हैं और घर वालों को समझाते हैं कि आप हमें थोड़ा सा समय दीजिए, हम अभियुक्त को जरूर ढूंढ निकालेंगे। पुलिस की 4 टीमें बनाई जाती हैं और उनको मामले की जांच के लिए लगाया जाता है। सीसीटीवी जब खंगाले जाते हैं तो उसमें एक युवक दिख जाता है जो उस बोरी को लेकर जा रहा होता है, जिसकी शिनाख्त की जाती है इरशाद नाम के लड़के से। पुलिस की तलाश शुरू होती है और आखिरकार पुलिस इरशाद को धर दबोचती है, जो कि भागने की फिराक में था, यूपी छोड़कर कहीं अपने दूसरे ठिकाने पर। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल का कहना है कि जब वो पुलिस उसको पकड़ती है तो वो पुलिस टीम पर हमला कर देता है, जवाबी फायरिंग होती है। एनकाउंटर में पैर में गोली लगने से इरशाद घायल होता है। उसको लेके पुलिस हॉस्पिटल जाती है और उसके बाद जब पूछताछ करती है तो पुलिस के अधिकारियों की आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं। इरशाद ने बताया कि वो रात में घर के बाहर खड़ा हुआ था, तभी ये बच्ची वहां से गुजरी। उसने पीछा करना शुरू किया, रेकी करना शुरू किया, देखा कि बच्ची एक शॉप पे जाती है, वहां से मार्टिन खरीदती है और उसके बाद वापस लौट रही होती है। जब उसके इरशाद के घर के बाहर पहुंचती है तो इरशाद उसका हाथ पकड़ लेता है, देखता है कि आसपास सन्नाटा है तो वो उसको खींच के अपने घर के अंदर ले जाता है। उसके जबरदस्ती कपड़े उतारता है और उसके साथ रेप करने का प्रयास करता है। 5-6 मिनट तक लड़की जब संघर्ष करती रहती है, इरशाद इतने नशे में होता है कि जब वो देखता है कि वो रेप नहीं कर पा रहा है और लड़की घर जाकर बता देगी, तो पास रखे एक पत्थर से उसके सर पर वार करता है। लड़की बेहोश होकर गिरती है तो लगातार पत्थर से वार करके उसके सिर को कूच देता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। फिर इरशाद एक प्लास्टिक की बोरी लाता है और प्लास्टिक की बोरी में उसको रखने की कोशिश करता है। जब बच्ची उसमें नहीं आती तो उसके हाथ पैर तोड़ के मरोड़ के रस्सी से बांध के किसी तरीके से उस प्लास्टिक की बोरी में रखता है। देर रात का इंतजार करता है और जब सन्नाटा होता है तो जल्दी से वो निकल के जाता है। उसके बाद उस बोरी को ले जाके प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री के अंदर फेंक देता है। फिर घर आता है और उसके बाद घर में आके वो जो ब्लड फैला हुआ था उसको साफ करता है। कपड़े अपने जो है जो खून से जो है रंगे हुए थे उनको जो है कहीं छुपाता है और उसके बाद चुपचाप घर में लेटकर सो जाता है। सुबह यह बवाल होता है जब पुलिस आ जाती है और उसके बाद पता चलता है कि जो है पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, तो इरशाद घर से भाग जाता है।
और वो प्लानिंग करता है कि वो भाग कर यूपी से बाहर कहीं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जाएगा, लेकिन पुलिस की टीम उसको पीछा करती है और आखिरकार उसको गिरफ्तार कर लेती है। इस मामले में चौकी इंचार्ज उमेश राय को सस्पेंड कर दिया गया है। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, सूचना मिलने के बाद वो मौके पर नहीं गए और ना ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना दी। तो इस तरीके की घटना होती है। 112 पे भी सूचित करते हैं घर वाले, उसके बाद पुलिस चौकी इंचार्ज को इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। उसके बाद की ये लापरवाही वाकई कठोर कार्रवाई वाली है। दूसरी, सिर्फ पैर में गोली लगी हुई है। लोगों में तो इतना आक्रोश है कि उनका कहना है कि इसके साथ और बड़ी कार्रवाई की जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई हो और जल्द से जल्द इसको फांसी की सजा दी जाए। तो ये जो घटनाएं हैं ये साथ में हमको नसीहत भी देती हैं कि हम अक्सर अपने घर की बच्चियों को छोटा समझ के पड़ोस की दुकानों पर रात में भेज देते हैं। तो ज़रूर इस मामले में भी थोड़ा सावधानी बरतें। उस बच्ची के साथ किसी और को साथ में भेजें, कम से कम उसका एक भाई या घर वाला कोई भी हो, उसकी निगरानी करे, क्योंकि हमारे समाज के अंदर कहाँ राक्षस बैठे हुए हैं इसका हमको अंदाजा भी नहीं होता है। तो आज की केस डायरी में काशी की एक घटना जो इसने हम सबको हिला दिया है, आप तक पहुंचाने का प्रयास था। इसीलिए इसका पीछे का जो मकसद है वो आपको सावधान करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सावधानी बरतिए। जय हिंद।